अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली ज़बरदस्त रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव, और यखनी पुलाव की मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी देने जा रही हूँ जिसमें आप अपने काम को तकरीबन 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखें ताकि बार बार आपको क्वेश्चनिंग ना पूछनी पड़े और ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए क्लियर हो जाए। इससे पहले मैंने आपको यखनी पुलाव बनाना सिखाया था, चिकन का सिंपल पुलाव, जो आप दावत से एक दिन दो दिन पहले भी बनाकर रखें तो मेहमानों को फ्रेश कैसे पेश करेंगे, और उसमें चिकन धोने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर देखिए। यहाँ मैंने गोश्त ले लिया है 750 ग्राम, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, 2 हरी मिर्चें, 4 जवे लहसुन के, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ लिए हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 तेज़पात, और उसके साथ मैंने 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ले ली है। इसके अलावा दारचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, और उसके साथ मैंने ले लिए हैं 4 लौंग। ये सारी चीज़ें आपने शामिल कर देनी है गोश्त में। और गोश्त आप चाहे बीफ लें, मटन लें, चिकन लें, सबके लिए आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। साथ आपने 1 टीस्पून नमक का ऐड करना है, और पानी इतना डाल लेना है कि जिसमें आपका गोश्त भी गल जाए और आपके पास यखनी भी बच जाए। एक चीज़ डालनी मैं भूल गई जो अब आपको बताती चलूँ, बादियान का 1 फूल भी आपने साथ ऐड कर देना है। ढक्कन लगाकर चूल्हे पर रखें। जब उसकी सीटी चलना शुरू हो जाए तो 20 मिनट तक उसका कुकर की सीटी चलती रहे तो आपका गोश्त मुकम्मल गल जाएगा, यखनी रेडी होगी। आप 10 मिनट तक भी चला सकते हैं, लेकिन मैं गोश्त ज़रा एक्स्ट्रा गलाना चाहती हूँ तो इसलिए मैं 20 मिनट का कुकर लगाऊंगी। जितनी देर में आपका गोश्त गलेगा उतनी देर में एक बर्तन में आपने 1 कप ऑयल का लेना है, और उसमें हम शामिल करेंगे 1 बादियान का फूल, 1 तेजपात, दारचीनी का 1 टुकड़ा, 4 लौंग और हाफ टी स्पून काली मिर्च हमने शामिल करनी है। ठीक है, जो पहले चीज़ें शामिल की वो यखनी के लिए थी, ये आप मसाले के लिए ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। और ऑयल को बहुत तेज़ गरम नहीं करना, जब वो हल्का गरम हो जाए तो ये सारी चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगे। चम्मच हिलाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद आपको इन चीज़ों में से टिक टिक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो आवाज़ें आना शुरू होंगी, हम साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज पतले स्लाइसेस काट कर इसमें शामिल कर देंगे और उसको मुसलसल हिलाते हुए गोल्डन करेंगे। अब बाज़-औक़ात आप देखते हैं कि प्याज के कॉर्नर गोल्डन हो जाते हैं, वो बाकी नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि आप उसे मुसलसल नहीं हिलाते, आप उसे छोड़ देते हैं। तो अगर आपको गोल्डन करना है या उसको गोल्डन ब्राउन करना है तो आप उसे मुसलसल चलाते हुए कीजिए। जैसे ही ये थोड़ा हल्का गोल्डन होगा, हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं यहाँ पर, और इसे भी हमने भूनकर गोल्डन कर लेना है। फिर 1 टीस्पून भरकर आपने ज़ीरा शामिल करना है, और उसको भी आपने इतना भूनना है कि हल्की सी खुशबू आने लगे। फिर 1 टमाटर, यहाँ पर मैंने छिलका उतार कर टमाटर का शामिल किया। आप छिलके के साथ भी कर सकते हैं, आप टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर मस्ट ऐड करें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। फिर आपने 1 बड़े साइज़ का टमाटर यहाँ पर मैंने लिया था, इसकी हम भुनाई करेंगे, और साथ ही हम शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसकी जगह काली मिर्च का इस्तेमाल, अगर आपको काली मिर्च पसंद है तो आप 1 टीस्पून काली मिर्च यहाँ शामिल कर लें, या ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो भी आप इसको 1 टीस्पून में शिफ्ट कर सकते हैं, हाफ को। मसाला अच्छी तरह भून कर जब वो ऑयल से सेपरेट हो गया तो मैंने यखनी में से गोश्त को अलग कर लिया, और यखनी छान कर मैंने अलग कर ली है, वो मैंने यहाँ शामिल किया। और 5 से 10 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। जब भुनाई हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर जो यखनी तैयार होकर निकली है वो 1 लीटर है, ठीक है ना। मुझे 2 लीटर पानी चाहिए क्योंकि मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और पानी हमने डबल इस्तेमाल करना है, तो मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर लिया है साथ। पानी को जब उबाल आ जाएगा तो आपने अपने चावल धोकर शामिल करने हैं। चावल मैं पहले भिगो कर नहीं रखे क्योंकि उस तरह से बाज़ लोगों से चावल गिर जाते हैं। तो जैसे ही आपने यखनी या पानी शामिल किया, आप चावल धोना शुरू कर दें। जितने भी आपकी यखनी उबलेगी उतने में आपके चावल धुल चुके होंगे। फिर आपने जब यखनी को उबाल आ जाएगा, चावल डालकर हल्के हाथ से चम्मच हिलाना है, और यखनी में चावल डालने से पहले अपना नमक बराबर कर ले। मैंने यखनी दूसरे पुलाव में भी आपको बताया था कि यहाँ आपने नमक का टेस्ट अपने रूटीन के नमक से थोड़ा तेज़ रखेंगे तो चावल में नमक बिल्कुल बराबर आएगा। ढक्कन लगाकर पकाना है। 2 उबाल जब आ जाएं तो आपने 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून तक सफ़ेद सिरका या 2 लेमन का रस डाल दें ताकि आपके चावल खिले खिले बने, वो गिरे ना। हल्के हाथ से चम्मच हिलाना है। जब ऊपर बबल्स आने लगेंगे तो फिर आपके चावल दम के लिए तैयार
तैयार है। हम इसको लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर 20 मिनट का दम देंगे। ऊपर कोई भारी चीज़ आपने ढक्कन पर रख देनी है, और अगर पेंदा पतला है आपके बर्तन का तो उसके नीचे तवा ज़रूर रखिएगा। 20 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके 5 मिनट तक ढक्कन नहीं उतारना। फिर 5 मिनट के बाद यानी टोटल 25 मिनट बाद आप ढक्कन उतारें और इन चावलों को हल्के हाथ से मिक्स कर लें। आपका पुलाव रेडी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।